नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का पता हमें दो चीज़ों से चलता है, एक तो सेफ्टी रेटिंग्स और दूसरा रियल लाइफ एक्सीडेंट्स। जिन गाड़ियों को एनकैप्स में टेस्ट नहीं किया गया है उनके एक्सीडेंट से हमें पता चल जाता है कि इनमें कितना दम है और किन सिचुएशंस में ये पैसेंजर्स को बचा सकती हैं। वहीं जिन गाड़ियों का क्रैश टेस्ट एनकैप में हुआ रहता है और उन्हें अच्छे पॉइंट्स के साथ 4 या 5 स्टार रेटिंग दिया गया होता है, वो गाड़ियाँ अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली, सेफ या कहिए मजबूत स्ट्रक्चर वाली मानी जाती हैं। उससे नीचे वाले अनसेफ की लिस्ट में आते हैं और इनका रियल लाइफ में भी वैसा ही परफॉर्मेंस होता है। किसी भी मजबूत गाड़ी से या फिर कहीं भी लड़ने के बाद इनका हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। और ऐसे ही गाड़ी का एक एक्सीडेंट आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे, जिसे उत्तर प्रदेश से मिस्टर आशु दुबे ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज़ सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्कोडा सुपर्ब और ह्यूंडई ऑरा के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑरा से 3 दोस्त रात के समय शहीद पथ पर किसी ढाबे से डिनर करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी अर्जुनगंज के पास सामने से आ रहे स्कोडा सुपर्ब से उनके गाड़ी की टक्कर हो गई। यहाँ पर 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। एक में बताया गया है कि गाड़ियों के लोग ड्रंक थे, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एग्जैक्टली कौन से गाड़ी के पैसेंजर्स के लिए ये बोला गया वो नहीं पता। वहीं पुलिस का मानना है कि सेडान्स काफ़ी तेज़ रफ्तार में चलाई जा रही थी, इसलिए इनका एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल रोड है और रात का समय भी था। इस टाइम ये रोड्स खाली होती हैं, इसलिए लोग थोड़ा तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने लगते हैं और कभी कभी ओवरटेकिंग वगैरह करते समय उनका कंट्रोल खो जाता है। हालांकि इस जगह एग्जैक्टली गलती किसकी थी या कौन सा ड्राइवर अनकंट्रोल हुआ वो कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी हुआ काफ़ी भयानक था, जिसमें दोनों गाड़ियाँ काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं। फोटोज में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ह्यूंडई ऑरा के परखच्चे उड़ गए हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके राइट साइड में पड़ा है, जिस वजह से इसका पूरा फ्रंट, बोनट, बम्पर, हेडलाइट और व्हील वगैरह के साथ डैमेज हो गया है। जबकि पीछे के साइड देखें तो इसका ए पिलर पूरी तरह से मुड़ गया है, छत मुड़ गया है और डोर भी टूट गया है। वहीं केबिन का हाल काफ़ी ज़्यादा भयानक दिखाई पड़ रहा। ज़बरदस्त इम्पैक्ट से ऑरा का पूरा डैशबोर्ड टूटकर बिखर गया है और स्टीयरिंग एयरबैग के साथ निकलकर बाहर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सुपर्ब में भी काफ़ी नुकसान आया है, हालांकि ये डैमेज ऑरा के हिसाब से बहुत कम है। इसका भी राइट साइड बोनट, बम्पर, हेडलाइट और व्हील वगैरह के साथ बुरी तरह से डैमेज देखा जा सकता है, लेकिन ना ही सेडान का ए पिलर कोलैप्स हुआ है, ना ही डोर टूटा है और ना ही केबिन में किसी भी तरह का कोई नुकसान आया है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो अनफॉर्चुनेटली ऑरा के 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहीं सुपर्ब में एक फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, और वो सभी बिल्कुल सेफ थे, किसी को इसमें चोट नहीं आई है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भयानक हाल हुआ है ह्यूंडई ऑरा का। हम इसको सुपर्ब से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसी के साथ ये स्कोडा है जो अपने गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वहीं ऑरा का हाल कुछ ज़्यादा ही भयानक है और इस हाल का रीज़न इसका बेकार सा 2 स्टार वाला स्ट्रक्चर है, जिसकी रियलिटी पिछले साल अपने ह्यूंडई वर्ना के साथ हुए क्रैश टेस्ट में देख ही लिया होगा। Mexican version of the Hyundai, least expensive version of a sedan that you can buy there. But unfortunately in the crash test you can see that the body shell has really crumpled extremely badly with the forces of the crash. The door area has collapsed, the A-pillar is bent, the steering wheel has moved back, and with just 2 airbags the level of protection in the occupant zone is really rather poor, with a high risk of fatal or serious injury. The contrast with this version, which is an American Hyundai, the body shell has really performed well. There are 6 air. इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाले कार को प्रायोरिटी दें, क्योंकि सड़क पर चलते समय कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। साथ ही में हमेशा रोड लिमिट के हिसाब से ड्राइव करें और पूरे होश में रहें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।